अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं पालक। मतलब हम आज पालक की सीडलिंग करना सीखेंगे। पालक की सीडलिंग के लिए जो मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 80% कोकोपीट और 20% लीफ कंपोस्ट। मेरे पास अभी मिट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने कोकोपीट का और कंपोस्ट का यूज़ किया। अगर आपके पास बालू मिट्टी हो तो आप 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, या फिर डिकम्पोज की हुई पत्तों की खाद भी यूज कर सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और उसको किसी भी ऐसे पॉट में भर लीजिए जिसकी डेप्थ मिनिमम 6 इंच हो, क्योंकि पालक की रूट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई काफ़ी रहेगी। मैं ये थर्मोकोल का डिब्बा यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने भर लिया है और इसको मैंने कंप्रेस भी कर दिया है, दबा दिया ऊपर से। अब हम इसके ऊपर लाइन्स बनाएंगे और उसके अंदर पालक के सीड को स्प्रिंकल करेंगे। ये लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर सीड्स डालेंगे इन लाइंस के अंदर। सीड ज़्यादा पास में मत गिराइए। ½ इंच का या 1 इंच का डिस्टेंस रखिए हर बीज में। अगर साथ साथ बहुत सारे सीड्स गिर जाएंगे तो जब वो जर्मिनेट होंगे तो उनकी रूट्स आपस में फाइट करेंगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से 2 से 3 इंच का जब पौधा होगा तो वो मुरझाना शुरू हो जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए साथ साथ में बीज को मत फेंकिए। लेकिन मुझसे फिर भी ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पौधे मर भी जाते हैं। इसलिए अगर हमें 100 में से 50% भी रिज़ल्ट मिल जाता है तो काफ़ी पालक हमारे पास हो सकती है। और पालक को एक बार में ही हार्वेस्ट नहीं कर लिया जाता, इसको 2 से 3 मरतबा भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आपने सॉइल किस तरह बनानी है वेजिटेबल्स प्लांट के लिए, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकेंगे कि हम किस तरह सॉइल की प्रिपेयरिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स प्लांट के लिए। अब ये सीडलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप मिट्टी के अंदर कर रहे हैं तो मिट्टी को भी इसी तरह कर सकते हैं आप। सीड को ज़्यादा हमने ढकना नहीं होता। अगर सीड को हम बहुत ज़्यादा ढक देंगे तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सिर्फ इतना कवर कीजिए कि सीड छुप जाए। अब हल्की हल्की सी एक और लेयर हम ऊपर कोकोपीट की कर देंगे ताकि सीड अच्छे तरीके से ढक जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं करनी। जब भी आप सीडलिंग करें तो उससे पहले सॉइल को मॉइस्ट कर लें। मेरी ये सॉइल पहले से ही मॉइस्ट थी। अगर बिल्कुल ड्राई के अंदर आप सीडलिंग करेंगे तो जब आप पानी देंगे तो सीड अपनी जगह पर खट जाता है और पानी ठीक तरीके से मिट्टी के अंदर हल नहीं हो पाएगा। इसलिए सीडलिंग करने से पहले मिट्टी को मॉइस्ट कर लीजिए और उसके बाद में बीज उसके ऊपर रखिए। अब हम इसके ऊपर पानी का एक बारीक सा शावर कर देंगे। पानी का थ्रो नहीं करना, नहीं तो सीड अपनी जगह से हट गया तो उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। आज सितंबर की 18 तारीख हो चुकी है। पानी देने के बाद हम इसको रखेंगे धूप में या ऐसे एरिया में जहाँ पर डेली 4 से 5 घंटे सूरज की धूप आती हो। और अब हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे जब तक कि सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती। और सीड की जर्मिनेशन 3 से 4 दिन में या 5 दिन में शुरू हो जाती है। जब आप देखें कि सॉइल ऊपर वाला सरफेस एरिया इसका ड्राई हो रहा है तो हल्का सा पानी का शावर कर दीजिए, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से मिट्टी हर वक्त वेट रहेगी और उसकी वजह से सीड गलने का खतरा होता है और रूट भी गल जाती हैं। इसलिए उतना पानी दीजिए जितनी पौधे की नीड है। ओके, अब हम देखते हैं कि कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। तो स्टे विद मी। 6 दिन बाद काफ़ी हद तक जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है पौधों की। छोटे छोटे से पौधे इस कोकोपीट के मिक्सचर में से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन बारिश हुई, बारिश ने काफ़ी काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर काफ़ी हद तक ये मीडियम वेट हो चुका है, नीचे से गीला होगा, इसलिए इसको ज़्यादा हम पानी नहीं देंगे। कोकोपीट की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, वो ऊपर वाले सरफेस से ऐसे लगता है जिस तरह ड्राई है। जैसा कि अभी ये एरिया आपको दिख रहा होगा जैसे कि ड्राई हो, लेकिन ये नीचे से बहुत ही वेट होगा। इसलिए जब भी आप कोकोपीट यूज़ करें तो उसके धोखे पर मत जाइए। अगर आपने चेक करना हो तो थोड़ा सा सॉइल को हटाइए और नीचे से देखिए कि वो वेट है या फिर ड्राई है। अगर 1 इंच तक का एरिया ड्राई होता है उसके बाद आप पानी दीजिए। अगर वो नीचे से वेट होता है या मॉइस्ट होता है तो पानी मत दीजिए, नहीं तो आपके पौधे और सीडलिंग ख़राब हो जाएगी। तो अब देखते हैं कब तक दूसरे
पौधे भी निकलते हैं। 9 दिन बाद करीब करीब सभी की ही जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, सारे बीज उगना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ इस लाइन में रहते हैं। हर बीज की जर्मिनेशन शुरू हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पौधे हमारे पास बन गए हैं। और जब ये बड़े होंगे तो एक एक पौधे का ट्रंक कितना कितना मोटा हो जाएगा, समझिए आपके पास कितनी सारी पालक हो सकती है। पहले मेरा प्लान था कि वीडियो में बनाऊंगा एक ही वीडियो लेंथ, मतलब सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक की एक ही वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि हर हफ्ते हमें पार्ट्स की सूरत में वीडियोस बनाकर दिखाइए, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप की वीडियोस। इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग देखने के बाद फटाफट से इसकी सीडलिंग शुरू कर दें। इसकी सीडलिंग करने का टाइम अक्टूबर के एंड तक है, अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब जब इसका सरफेस एरिया ऊपर वाला ड्राई फील हो तब हम इसको शावर की मदद से पानी दे सकते हैं। पाइप से पानी मत दीजिएगा, पाइप से पानी देंगे तो पानी का थ्रो होने की वजह से ये सीडलिंग अपनी जगह से हट जाएगी, मतलब गिर जाएंगे नीचे। इसलिए बारीक शावर यूज़ कीजिएगा और पत्तों के ऊपर शावर मत कीजिएगा। इनके जो एम्प्टी एरियाज़ हैं यहाँ पर पानी का शावर करेंगे तो रूट्स को पानी यहीं से मिलता रहेगा। ऊपर से पानी का शावर करने से पत्तों के ऊपर जब पानी के कतरे खड़े हो जाते हैं तो पानी के वेट की वजह से पौधे झुकना शुरू हो जाते हैं बेंड लेकर, और उसके बाद में वो मरना शुरू हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय।